ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा शबीर। आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। आज का जो मेरा टॉपिक है, बात करूँगी फैटी लिवर के बारे में। कि फैटी लिवर बेसिकली होता क्यों है। फैटी लिवर का बेसिकली अगर हम बात करें कि जब ये तब होता है कि जब हमारे लीवर के अंदर जो है वो एक्सेस फैट जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, तब जाके कंडीशन जो है, इस कंडीशन को जो है फैटी लिवर कहा जाता है। मतलब कि कॉमन कंडीशन है जो कि बेसिकली होता क्या है इसमें कि बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है एक्सेस फैट इन द लिवर सेल्स के अंदर। जो फैटी लिवर होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, एक होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है वो बेसिकली होती है किस वजह से है, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन वगैरह करते हैं उस वजह से होता है। मतलब कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि माइक्रो वेजिकुलर लिपिड ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं लीवर के सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो माइक्रो से मैक्रो में कन्वर्ट हो जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लीवर जो है बिल्कुल लार्ज येलो और ग्रीसी जो है वो हो जाता है। नॉन स्टार्टिंग में तो वो नॉन फाइब्रस होता है, लेकिन बाद में अगर हम बात करते हैं कि एंड स्टेज में बेसिकली होता क्या है कि वो जो है वो स्फीयर जो है वो जो है वो बिल्कुल डिसफंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता अपना। लाइक अगर हम बात करें तो हमारा लीवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसने बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह करनी होती है, हेपाटॉक्सिन वगैरह बनना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक होता है कि फैटी लिवर हो जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, मतलब कि अल्कोहल की वजह से नहीं होती। बाकी 25% जो है वो रिसर्चर्स स्टैटिस्टिक्स जो है वो साबित करती हैं कि पूरी दुनिया में जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है वो होती है कि लाइक कोई भी ड्रग्स, बोल्ड पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स इनटेक कर रहे हैं, या क्या ऐसे केमिकल एक्सपोजर वगैरह के साथ इसका बहुत ज़्यादा कंटेंट वगैरह है, उसकी वजह से जो है वो ये हो सकती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं तो ये भी हो सकता है कि अगर किसी पर्सन का बैड कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी पहले बढ़ा हुआ है, या कोई वेस्टी का शिकार है, या कोई डायबिटिक है, या मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, या ड्रग्स वगैरह का यूज़ इनटेक कर रहे हैं, ये जेनेटिक फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर का, या लाइक अगर उसको कोई हेपेटाइटिस वगैरह हुआ है, कोई भी A B C D E कोई भी है, तो वायरल इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो उसकी वजह से भी उसके लिवर पे जो है वो इफेक्ट हो सकता है। फैटी लिवर को डायग्नोस करने का कोई नॉर्मल क्राइटेरिया तो सेट नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो इनिशियल तौर पर जो है बिल्कुल फिट हो रही होती है, बिल्कुल मतलब कि आपको ठीक लग रही होती है। ठीक है। 90% लोगों का यही होता है कि उनका फैट लिवर जो है वो फैटी हुआ होता है, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं होता है, बल्कि लास्ट में जाके इसके सिम्टम्स जो है वो शुरू होते हैं। मेजोरिटी जिन पर्सन का पेट जो है वो बड़ा होता है, लाइक घट बड़ा होता है, 85% तो वही होता है कि जितना फैट जो है वो लीवर के इर्द गिर्द इकट्ठा होना होता है, इसके बाद बाकी एक्स्ट्रा फैट जो है वो लीवर में जितनी कैपेसिटी होती है उतना स्टोर हो जाता है। बाकी एक्स्ट्रा फैट जो है वो गट के जो है वो साथ जो है डोमन एरिया में जो है वो फैलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उनका जो है वो डोमन जो है वो बड़ा होता है। ठीक है। तो ये इसमें होता है। और लाइक अगर हम बात करते हैं कि लीवर जो है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, इसने ब्लड की प्योरिफिकेशन करनी होती है, खाने को स्टोर करने से डाइजेस्टिव सिस्टम तक से इस लीवर का बड़ा रोल एसोसिएट होता है। हार्मोन्स को रेगुलेट करने में बड़ा एसोसिएट होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में लीवर का बड़ा एसोसिएट होता है। स्पेशली जो है वो हमारे फैट को मेटाबोलाइज करने में जो है वो लीवर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब बेसिकली होता है क्या है कि जब लीवर में जो है वो ज़्यादा चर्बी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, तो इस हद तक कि लीवर को अपने सेल को रिप्लेस करना शुरू कर देती है, तो इस लीवर इस चर्बी को जो है वो बाहर की तरफ स्प्लिट करना स्टार्ट कर देता है। फिर बाहर की तरफ जब वो चर्बी आती है तो अपने इर्द मतलब कि जो भी एरिया वगैरह अपने इर्द गिर्द लीवर के साइड पे जो भी एरिया होते हैं, लाइक एब्डोमिनिक जो भी एरिया वगैरह होता है, वहाँ पे जो है वो फैट इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो गट जो है वो बड़ा हो जाता है। तो ये इसको जो है वो बायोप्सी के थ्रू जो है वो डायग्नोस कर लिया जाता है। इवन बहुत सारे ये आता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका जो है वो फैटी लिवर हुआ होता है। बहुत सारे पतले लोगों का फैट लिवर हुआ होता है, उनका गट बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर अलार्मिंग साइन जो है वो लेट नज़र आते हैं। सिम्टम्स देखा जाए फैटी लिवर में तो जिनका होता है उनको नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमेन पेन, आर्म में पेन होती है, हाथ और पैरों की तलियों में जो है वो इचिंग हो रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है, भूख कम लगती है। जब ये सोजिश और इन्फ्लेमेशन जो है वो एक हद से ज़्यादा बढ़ती है, तो इसकी वजह से कंडीशन आती है, उसको स्कार टाइम जो है वो लिवर का बनना स्टार्ट हो जाता है, लाइक स्कार फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको लिवर सिरोसिस कहा जाता है। जब फैटी लिवर से जो है वो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, तो इस समय के दौरान जो है वो लिवर जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। टॉक्सिन जिसमें जो जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं बॉडी के अंदर, लिवर इनको बिल्कुल भी जो है वो रिमूव नहीं करता। बेसिकली इसमें होता क्या है कि
जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है स्ट्रेस हार्मोन का, तो वो भी एक ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो चर्बी इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है बॉडी के अंदर। लाइक अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, इस तरह हो जाएगा। एक फैटी लिवर की मेन काज जो है वो एक तो ये होता है कि इसमें जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज का इंटेक करते हैं, शुगर फ्रुक्टोज। लाइक अगर हम बात करते हैं कि शुगर अगर हम बात करते हैं, तो उसके एक टेबल स्पून 50% ग्लूकोज होता है, 50% फ्रुक्टोज होती है। और जो बेसिकली ग्लूकोज का क्या होता है कि हमारी बॉडी के हर सेल्स के अंदर, ऑर्गन के अंदर रेपिडिटी होती है कि उसके अंदर मेटाबॉलाइज हो जाता है और वो उसको यूज़ कर लेता है, साइकिल वगैरह में जाकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो फ्रुक्टोज होती है वो हमारे लीवर में जाकर मेटाबॉलाइज करनी होती है। यूजुअली जिन लोगों को फैटी लिवर की डिजीज़ वगैरह एसोसिएट होती है, तो उनको जो है वो देखा जाए तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह भी होती है। ठीक है, तो उनको जो है वो वाले फूड का इंटेक नहीं करना चाहिए, जो कि लाइक अगर हम बात करते हैं सोडा है, प्रोसेस्ड फूड आइटम है, कॉर्न सिरप है, स्वीटनर्स हैं, ट्रांस फैट वगैरह को इंटेक नहीं करना चाहिए। लाइक जितने भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल वगैरह होते हैं उनको जो है वो इंटेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितने भी बेकरी आइटम्स वगैरह होते हैं, नॉन टॉक्सिन बेसिकली उनका जो है वो इंटेक नहीं करना। बेसिकली जिनको फैटी लिवर का इशू होता है उनकी एक रीज़न ये होती है कि उनके डाइट के अंदर जो है वो दो तरह की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। एक तो जो है वो उनकी डाइट के अंदर मैथ्योनिन डेफिशिएंट होता है, दूसरा कोलिन जो है वो उनकी डाइट के अंदर जो है वो डेफिशिएंट होता है। उनको वो डाइट लेनी चाहिए जिसमें मैथ्योनिन कोलिन वगैरह हो। ठीक है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो प्रिकर्सर होता है, जिस लाइक जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, लाइक ग्लूटाथियोन। तो ग्लूटाथियोन जो है वो एक पावरफुल पेप्टाइड होता है बॉडी में, जो कि फ्री रेडिकल्स को मतलब कि जो भी नुकसान पहुंचाने वाले जो केमिकल्स होते हैं उसने उसको रिमूव करना होता है, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह करना होता है। तो मैथ्योनिन होगा तो ग्लूटाथियोन बनेगा। इसी तरह कोलिन के अकॉर्डिंग हम बात करें, कोलिन जो है ये लिपोट्रोफिक एजेंट के तौर पे काम करेगा। लिपोट्रोफिसिस के तौर पे मतलब ये है कि ये फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैट को डिजोल्व करता है। इसमें एबिलिटी होती है कि खींच के फैट को लीवर से जो है वो बाहर नहीं उसके ब्रेक डाउन करता है। तो कोलिन रिच डाइट जो है उसका इंटेक करना चाहिए। लाइक अगर हम बात करते हैं कोलिन जो है वो जितने वेजिटेबल्स में देखा जाए, एस्पैरागस के अंदर 128 मिलीग्राम होता है, कैबेज के अंदर 46 होता है, कैरेट के अंदर 10 है, कॉलीफ्लावर के अंदर 78 है, लेटिस के अंदर 18, सोयाबीन के अंदर 237 है, पीनट के अंदर 145। तो ये वाले फूड जो है वो हार्डली वजन को उनको इंटेक करना चाहिए। हम जिन मैथ्यूनिन जो रिच फूड होते हैं लाइक नट्स, फिश वगैरह, स्टीम बेक, वो जो है इंटेक करना चाहिए। प्रोटीन और फैट जो है मॉडरेशन में जो है इंटेक करना चाहिए। और लीवर से जो लाइक अगर हम बात करते हैं कि हमारे लीवर से जो है ना एक फ्लूइड निकलता है जिसने फैट को तोड़ना होता है और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना होता है, जिसमें लाइक विटामिन ए डी के को ऑब्जॉर्व करना होता है, इसको हम कहते हैं बाइल। बाइल को बनाने के लिए, इसके प्रोडक्शन को ट्रिगर करने के लिए जिसम को या तोड़ने से जो है उसमें जो है वो हमें फैट चाहिए होती है। लाइक इसमें जो अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिनको फैटी लिवर का डिजीज होता है, ये भी हो सकता है कि उनके अंदर बॉडी के अंदर एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है जिसको आर्जिनेज कहा जाता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो आर्जिनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, आर्जिनेज तो कम जब होती है तो वहाँ प्रोटीन बहुत कम जो है वो यूज प्रोटीन जो है उसकी प्रॉपर मेटाबॉलाइजेशन वगैरह नहीं होती, क्योंकि आर्जिनेज जो है का बेसिकली काम करता है कि उसने प्रोटीन को जो है वो ब्रेक डाउन वगैरह करना होता है। प्रोटीन जो है वो जब ब्रेक होती है तो हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में जो है एक्सक्रीट आउट हो जाती है, लेकिन जब वो ब्रेक ही नहीं होगी तो वो बॉडी के अंदर जो है वो क्यूमुलेट स्टार्ट हो उसका लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो इस लिहाज से जो है वो बहुत सारे लोग जो जिनको फैटी लिवर का इशू होता है उनको आर्जिनेज सप्लीमेंट वगैरह दिए जाते हैं। मैग्नीज वगैरह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आर्जिनेज को बनाने के लिए, तो इनको हम मैग्नीज डाइट देंगे या फिर एल आर्जिनिन जो होता है एंजाइम जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं फूड वो देंगे, लाइक ब्रोकली, नट्स, वॉलनट्स वगैरह जो भी होते हैं, इस तरह हम उनको रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इनको हम ग्रेप फ्रूट देंगे। ग्रेप फ्रूट जो के अंदर मेन कंपाउंड होता है फ्लेवोनॉइड्स, जिंजरीन होता है जो कि फैट कटर के तौर पे काम करता है। इसके अंदर ग्लूटाथियोन होता है जो कि बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करेगा। इनको हम बीट रूट देंगे जो कि ब्लड प्योरीफायर के तौर पे काम करेगा। कैरोटीनॉइड्स जिसके अंदर होते हैं, वाइटामिन होते हैं। इसके अलावा इनको हम जगरी देंगे जो कि ब्लड प्योरीफायर के तौर पे काम करेगा। इसके अलावा हम इनको लेमन वाटर देंगे जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगा, लीवर जो है वो टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। तो इस तरह जो है इनको हम विटामिन सी रिच डाइट जो है वो रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा इनको हम ग्रीन टी देंगे, इसके अंदर मेन कैटाचिन कंपाउंड होता है जो कि फैट एक्यूमुलेट होता है उसको बाहर निकालेगा। इसके अलावा हम इनको एप्पल पीयर फाइबर रिच डाइट देंगे जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। एप्पल के अंदर पेक्टिन होता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। मैलिक एसिड होता है जो कि नेचुरल प्योरीफायर के तौर पे काम करेगा। प्यूरेस्ट वेजिटेबल्स हम इनको देंगे, ब्रोकली देंगे, ग्लूकोसाइनोलेट के तौर पे काम करेगा। इसके अलावा हम इनको वॉलनट वगैरह रिकमेंड करेंगे जो कि आर्जिनेज के तौर पे काम करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड दी रिच डाइट देंगे जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। इसके अलावा हम इनको पॉलीफिनॉल देंगे, तो ये डिफरेंट फर्मेंटेड फूड देंगे, योगर्ट देंगे, प्रोबायोटिक्स देंगे। जितने प्रोबायोटिक्स होते हैं वो गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा रोल प्ले करते हैं। पिकल के अंदर भी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स में, एप्पल, गावा, बेरी,
सर हम इनको जो है वो फाइबर रिच डाइट जो है इनको क्या करेंगे, हम इनको रिकमेंड करेंगे जिनको जो है फैटी लिवर का जो है इशू होता है। लेकिन जिनको फैटी लिवर का इशू, उनका हमने ख्याल रखना है कि उनके आयरन बॉडी के अंदर आयरन, सेलेनियम, जिंक और जितने भी ट्रेस मिनरल्स होते हैं उनका लेवल चेक करना है। अगर इनकी बॉडी के अंदर एक्सेस टॉक्सिसिटी होती है, एफिशिएंसी होती है, एक्सेस होता है, तब भी जो है ये क्या करेगा, तब भी जो है वो ये फैटी लिवर कॉज कर सकते हैं। तो जिन लोगों के अंदर आयरन का लोड ओवरलोड होता है तो आयरन जो है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, पर जो भी साइड सेल्स होते हैं लिवर के वहाँ पे, तो जिनका फैटी लिवर उनके आपने लाजमी जो है उनका स्टेटस जो है लाजमी जो है वो चेक करवाना है। इसके अलावा जिनके अंदर एल कार्निटीन की डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर जो है वो भी फैटी लिवर होता है, क्योंकि एल कार्निटीन हमारा एक ट्रांसपोर्ट मेन सिस्टम होता है जिसने फैटी एसिड की जो है वो वहाँ से जो है वो क्या है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, मोबिलाइजेशन वगैरह होती है, वहाँ से एल कार्निटीन से जो है वो हमारे फैटी एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसको आगे से फर्दर मेटाबोलाइज वगैरह होते हैं। तो जब बॉडी के अंदर एल कार्निटीन डेफिशिएंसी हो जाएगा, फैट कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, फैट ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन पर्सन को जो है वेल कार्निटीन को जो है वो सप्लीमेंट वगैरह भी रिकमेंड किए जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जिसमें आपने जो है वो लाजमी इन चीज़ों का चेक करना है। एक तो ट्रेस मिनरल है आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, और दूसरा जो है इसमें जो है वेल कार्निटीन आ जाएगा फैटी लिवर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बेटा एक और टॉपिक करें आप।